मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हम इसका पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। अब हम समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसमें सेट टू को किस में चेंज किया जाता है। यहाँ देखो, विस्मय बोधक वाक्य। ये वाक्य आकस्मिक दुख, खुशी, आश्चर्य या निराशा का भाव बताते हैं। इन वाक्यों के प्रारंभ में आपको ये शब्द मिलते हैं: अलास, ओ, हुर्रे, ब्रेवो, वॉटर, हाउ। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर हम ऐसा लिखते हैं, परंतु भाव हमें पढ़ना होगा। देखो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय यदि वाक्य में आपको मिले हुर्रे। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो यदि वाक्य में आपको मिले अलास, ओ। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज यदि वाक्य में आपको मिले व्हाट। एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट यदि वाक्य में आपको सॉरी मिले तो। कंजक्शन हमेशा दैट का प्रयोग होता है। वाक्य में सेड टू को हम प्रेड, विश्ड, कन्फेस्ड, क्राइड आउट, कॉल्ड टू विटनेस, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में चेंज करते हैं। ऐसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में जॉयफुली, सॉरोफुली, विथ जॉय, विथ सॉरो, इन एस्टॉनिशमेंट आदि लिखते हैं। और सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी से हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि अधूरा होता है तो उसे बदलते समय उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़कर पूरा एक असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है। टेंस और प्रोनाउन वैसे ही बदलते हैं जैसे अभी तक हम बदलते आ रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे मी मानेंगे। ठीक है। आगे देखो, टाइप 1। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यदि वाक्य के अंत में कोई नाउन हो तो हम क्या करेंगे। नाउन के पहले हम द लगा देंगे और फिर वाक्य को शुरू करेंगे। आवश्यकता अनुसार वॉज वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ए और एन को हटा देंगे। वॉज, वर प्लस वेरी का प्रयोग करते हैं और फिर बाद में बचा हुआ सेंटेंस लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखो, ही सेड व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो यहां पर ही एक्सक्लेम्ड कनेक्टर दैट का प्रयोग हुआ। वाक्य के अंत में नाउन है मैन, हमने यहां लिया, उसके पहले द का प्रयोग किया। इज स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क। ठीक है। यहां पर हमने इज ही रखा है। ठीक है, क्योंकि यह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का है। नेक्स्ट देखो, हरी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। वाक्य के अंत में आपको नाउन मिल रहा है। ठीक है। हरी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। दैट कनेक्टर का प्रयोग हुआ। नाउन यहां लिया, उससे पहले द का प्रयोग किया। द बिल्डिंग वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है। तो यहां पर हमने वॉज और वेरी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, ही सेड व्हाट अ डर्टी पिक्चर। यहां पर पिक्चर नाउन है। ही एक्सक्लेम्ड दैट, कनेक्टर दैट का प्रयोग हुआ। नाउन से पहले हमने द लगा दिया। द पिक्चर वॉज वेरी डर्टी। तो यहां पर भी हमने वॉज वेरी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो, टाइप 2। यदि वाक्य के अंत में हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब जिसके लिए आया है वहां से वाक्य चालू करेंगे तथा हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर आवश्यकता अनुसार रखेंगे। ऐसे वाक्यों में इनडायरेक्ट में ए और एन नहीं हटेगा। अब देखो, शी सेड हाउ लकी आई एम। यहां पर एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। शी एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक है। शी वॉज वेरी लकी।
तो यहाँ पर आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए नियम देखो फिर से कि हेल्पिंग वर्ब जिसके लिए आया है वहाँ से वाक्य चालू करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट था। अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब इस आई के लिए आया है, तो हमने वाक्य शी से शुरू किया है, वॉज वेरी लकी। नेक्स्ट देखो, शी सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस शी हैज परचेस्ड। तो यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड दैट शी हैड परचेस्ड अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस। और देखो टाइप 3, यदि वाक्य में आपको हुर्रे, अलास, ओ गॉड ऐसे शब्द मिले तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो या सरप्राइज लिखेंगे, कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड क्लॉज से इन शब्दों को हटा देंगे, ठीक है, तो आपका वाक्य साधारण हो जाएगा। फिर नियम वही रहेंगे। देखो, अलास मोहित इज नो मोर एक्सक्लेम्ड शी, तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अलास हट जाएगा, मोहित वॉज नो मोर, कनेक्टर लगेगा दैट, तो सेंटेंस हो गया, शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट मोहित वॉज नो मोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी सेड टू हर ब्रेवो सुनीता हैज वेल डन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेड टू की जगह? applauded. She applauded her saying that Sunita had well done. हैज़ को हमने had में कन्वर्ट कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन करे होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ मिलेंगे मॉडल्स के साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।